तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रायकागे और किलर भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। नारुतो इसका फायदा उठाकर वहां से भागने का ट्राई करता है, पर वहां पर अपने रायकागे आ जाते हैं और नारुतो को एक पंच मारते हैं, जिससे कि नारुतो दूर जाकर गिर जाता है और वह कहता है कि रायकागे, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और फिर वो वापस से भागने का ट्राई करने लग जाता है और फिर सुनाडे भी सोच में पड़ जाती है कि नारुतो की स्पीड रायकागे की स्पीड से भी मैच कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रायकागे नारुतो के पास जाते हैं और उसे एक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से नारुतो दूर जाकर गिर जाता है। और फिर उसके बाद किलर भी आते हैं और रायकागे के ऊपर अटैक करते हैं, पर रायकागे अपने पंच से किलर बी को दूर फेंक देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे सीधा जा रहे थे नारुतो के पास अटैक करने के लिए, पर पीछे से किलर बी अपने टेंटिकल से रायकागे को पकड़ लेते हैं। पर रायकागे भी कम नहीं थे, वो किलर बी को कहते हैं कि बी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो किलर बी कहते हैं कि भाई तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम्हें नारुतो को आगे जाने देना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकता है। और फिर नारुतो ये सब देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि किलर बी ने रायकागे को रोक लिया था। और वो कहता है कि थैंक यू ऑक्टोपस, मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ। और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। तो रायकागे ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो किलर बी का टेंटिकल्स पकड़कर उसे नारुतो के ऊपर फेंक देते हैं। और फिर दोनों भी टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे भी नीचे लैंड कर जाते हैं और वो कहते हैं कि होकागे आओ और मेरी मदद करो, तुम क्या सोच रही हो। पर हम देखते हैं कि सुनाडे अभी भी सोचे जा रही थी। और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर काबुटो सीधा आ रहा था कुनाई से सुनाडे के ऊपर अटैक करने के लिए, और अपना नारुतो बीच में आ जाता है और सुनाडे को बचा लेता है। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुनाडे किलर बी और नारुतो का साथ देने का निर्णय करती है। ये देखकर रायकागे कहते हैं कि होकागे तुम्हें इसका अंजाम पता है ना। और फिर सुनाडे कहती है कि देखो, अगर तुम नारुतो को अभी मार दोगे तो हमारे पास गारंटी भी नहीं है कि हमें एक नाइन टेल्स का अच्छा जिंचुरिकी मिलेगा, और हमें तो ये भी नहीं पता कि युद्ध का परिणाम क्या है, इसलिए हमें सभी प्रयास करने चाहिए। इसलिए मैं नारुतो की तरफ से हूँ, उसे हमें आगे जाने देना चाहिए। और फिर नारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा प्लान है, यही है वो ओल्ड ग्रैनी जिसे मैं जानता था। और फिर रायकागे कहते हैं कि होकागे अब मुझे बता कि गलत डिसीजन कौन ले रहा है। और फिर तभी किलर भी आगे आ रहे थे रायकागे के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो रायकागे को पकड़ लेते हैं। पर हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे को पंच कर लेते हैं। और फिर किलर भी कहते हैं कि भाई मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब थर्ड रायकागे की डेथ हो चुकी थी, और वहाँ पर किलर भी आए थे उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद अपने बड़े भाई फोर्थ रायकागे को ढूंढ रहे थे, पर वहाँ पर कहीं भी नहीं होते हैं। तो एक बूढ़े अंकल से पूछते हैं कि वो कहाँ गए हैं। तो बूढ़े अंकल कहते हैं कि वो दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर चला गया है, वहाँ पर जाकर देखो, शायद वो तुम्हें वहीं मिलेगा। और फिर किलर भी वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर रायकागे होते हैं जो कि रो रहे होते हैं और बहुत गुस्सा भी होते हैं। और किलर बी को कहते हैं कि बी तुम यहाँ से जल्दी उस आइलैंड पर चल जाओ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, तुम्हें वॉर में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी ट्रेनिंग वहीं से कंप्लीट करो, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किलर बी और रायकागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर रायकागे कहते हैं कि बी तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम कितने ही ताकतवर हो, क्योंकि आकात्सुकी ने बाकी के टेल बीस्ट को पकड़ लिया है। अब बस उन्हें सिर्फ 9 टेल्स और 8 टेल्स चाहिए अपना जुत्सु कंप्लीट करने के लिए, और अगर तुम दोनों उसके हाथ लग गए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता। और फिर किलर भी कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर विश्वास करो, हम दोनों नहीं हारेंगे। और फिर हम देखते हैं कि किलर भी आगे बढ़ रहे थे रायकागे के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर रायकागे कहते हैं कि बी अगर तुम्हें करना चाहते हो तो यही सही, आगे बढ़ो। और फिर हम पास देखते हैं जब रायकागे और किलर भी एक पुल पर खड़े हुए होते हैं। और फिर रायकागे किलर भी से कहते हैं कि बी तुम्हें मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों भाई एक दूसरे को पंच मार ही देते हैं, और किलर बी का पंच रायकागे के पंच के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से रायकागे दूर जाकर गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किलर भी आगे बढ़ रहे थे और वो कहते हैं कि भाई मुझे ये टेल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, एक और चीज है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है आप भाई, क्योंकि जब मैं जिंचुरिकी नहीं बना था
तब आप ही मुझे स्ट्रांग बनाते थे। और फिर हमें एचक्यू दिखाया जाता है जहाँ पर शिकागो स्क्रोल में जेत्सु के ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का पता लगा रहे थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। और फिर किलर भी रायकागे से कहते हैं कि मैं सिर्फ इस नेशन के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी लड़ता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भरोसा करो। इस दुनिया में बहुत ही नफरत है और हमें सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। मैं टेल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और नारुतो भी अपने टेल बीस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, पर उसके पास 2 रोशनियां हैं। यह सुनकर नारुतो कहता है कि हाँ, वो 2 रोशनी की तरह है, मेरे मॉम और मेरे डैड। ये सुनकर रायकागे भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मिनाटो नामिकाजे और कुशिना उजुमाकी की बात कर रहे हो? वो तो तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए। और फिर नारुतो कहता है कि जब मैं नाइन टेल्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था, तब मैं अपने डैड और मेरी मॉम से मिला था। मॉम तो मेरे साथ बहुत ज्यादा समय तक रही थी और ये सब काम मेरे डैड ने किया था। और फिर रायकागे कहते हैं कि मिनाटो नामिकाजे ने उजुमाकी क्लैन से वो जुत्सु सीखा था, वो सीलिंग जुत्सु। और कुशिना उजुमाकी का चक्रा तो पहले से ही कमाल का था, तो शायद ये मुमकिन है। और फिर नारुतो कहता है कि मॉम ने मुझे सब कुछ कहा कि जब डैड उस मास्क वाले इंसान से लड़ रहे थे, उन्हें 2 बातें पता चली। पहली, वो इस कोनोहा विलेज को तबाह करना चाहता था। दूसरी, अगर कोई इंसान उसे रोक सकता है तो वह मैं हूँ। और फिर सुनाडे मन में कहती है कि तो इसीलिए मिनाटो ने नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील किया और उसकी चाबी जिराया को दे दी, क्योंकि जब नारुतो नाइन टेल्स का चक्रा यूज करना सीख जाए तो वो सील को खोल सके। और उसे पता था कि वो मास्क वाला इंसान एक न एक दिन अटैक करेगा। मिनाटो कोई भी चीज बेवजह नहीं करता था। और फिर रायकागे कहते हैं कि तो क्या मिनाटो ने तुमसे कहा था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो? और फिर नारुतो कहता है कि मुझे पता नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि मेरे मास्टर क्या कहा करते थे। वो कहा करते थे कि मेरे डैड भविष्यवाणी वाले बच्चे हैं। और फिर रायकागे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारा रक्षक मर चुका है, वो एक फेलियर था। और फिर नारुतो कहता है कि हाँ, मेरे मॉम और डैड विलेज को बचाते हुए मारे गए, पर उन्हें जाते जाते मुझे कुछ कहा था, और वो था कि मैं नाइन टेल्स को हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सुनाडे बीच में आती है और कहती है कि अब नारुतो नाइन टेल्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि मिनाटो ने कहा था, इसलिए हमें इसे आगे बढ़ने देना चाहिए। मैं नारुतो के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। आपका क्या कहना है रायकागे? और फिर हम देखते हैं कि किलर भी रायकागे के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया, तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक बेवकूफ हूँ और आज तुम्हें 2 बेवकूफों की जरूरत है, तो हमें आगे जाने दो। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे गुस्से में पंच मार देते हैं किलर भी को और किलर भी दूर जाके गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे अपनी पावर को फुल चार्ज अप कर लेते हैं, बिल्कुल गोकू की तरह। और फिर सुनाडे कहते हैं कि रायकागे, तुम पहले से ही बहुत अड़ियल थे और तुम नारुतो से भिड़ोगे उससे पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। और फिर नारुतो कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और फिर नारुतो वहाँ से भागने लग जाता है। और फिर रायकागे कहते हैं कि नारुतो, इसे यहीं पर खत्म करो। और फिर हम देखते हैं कि रायकागे सीधा जा रहे थे नारुतो के ऊपर पंच मारने के लिए और नारुतो को पंच लगने वाला होता है, पर तभी नारुतो उनके अटैक से बच जाता है, बिल्कुल ही अपने फादर एलो फ्लैश की तरह। और फिर सुनाडे शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल एलो फ्लैश ऑफ द लीफ की तरह है। और फिर नारुतो कहता है कि रायकागे, जैसा कि आपने कहा था, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो मुझे कोई हक नहीं है मसीहा कहलाने का। और फिर रायकागे कहते हैं कि मेरा अटैक सिर्फ एक टेस्ट के लिए था, मेरे अटैक से सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, हमारे पास मसीहा आ चुका है, नारुतो तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर HQ में शिकागो कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, नारुतो का नाइन टेल्स का चक्र ही बता सकता है कि कौन व्हाइट जेत्सु है और कौन शिनोबी, इसलिए हमें नारुतो के क्लोन को हर एक कंपनी में भेजना होगा, पर इसमें एक दिक्कत भी है। और फिर माबुई कहती है कि इसकी परमिशन हमें रायकागे कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये वॉर नारुतो को बचाने के लिए हो रही है। और फिर कात्सुयो कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं वो सब देख लूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है तोबी को, जो कहता है कि आखिरकार सुबह हो चुकी है, 6 जिंचुरिकीज, जाकर अपना खेल खेलो। पर हम देखते हैं कि उनकी आंखों में तो रिनेगान और शारिंगान थे। तो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नारुतो शिपुडेन के। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। और गाइस, मैं आपको एक हिंट भी देकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में काकाशी की फाइट होने वाली है 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से एक स्वॉर्डमैन के साथ।
जिसका नाम है अकेबिनो। तो उस एपिसोड को मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले में जल्दी। गुड बाय।